जय हिंद दोस्तों। रेलवे की जो असिस्टेंट लोको पायलट है आरआरबी एएलपी की 2026 और 2026 की आगे की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव है दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस में किया गया है। आपको जैसा कि मालूम है कि आरआरबी एएलपी की 2026 की भर्ती 11,127 सीटों पर निकल कर आने वाली है। 15 मई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 14 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और इसके फुल नोटिफिकेशन जारी होने के पहले आरआरबी ने आरबीई लेटर जारी करके बता दिया है कि हम इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करने जा रहे हैं। ये जो बदलाव होने जा रहा है 2003 के बाद पहली बार ये बदलाव होने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे थे कि ये जो लेटर जारी किया गया ये फेक लेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बता दें, ये देखिए एनसीआर प्रयागराज ने भी इस लेटर के अटैच करके भी इसमें बदलाव कर दिया है और इसको बता दिया कि सभी रेलवे को ये जो है जानकारी पालन करना है, इसी के अनुसार आगे की जो भर्तियां कराई जाएंगी। तो चलिए इसकी जानकारी देखते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, अगर आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई ऐप पर आपको सीबीटी 1 का प्रैक्टिस बुक, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं रेलवे के नए बदलाव के बारे में। 16 अप्रैल 2026 का ये आरबीई का लेटर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये सभी रेलवे के जनरल मैनेजर को भेजा गया है, जिसमें आरआरसीबी नंबर 10/2003 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार बदलाव किया गया है। ठीक है, किसमें बदलाव किया गया तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है रिक्रूटमेंट का जो असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बदलाव किया गया। ये देखिएगा रेलवे का जो लेटर था 2003 का, ये 2003 का लेटर है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो प्रक्रिया दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था वेटेज जो है, यहाँ पर जो आपका सीबीटी 2 के पार्ट ए जो होगा उसका 70% का वेटेज और 30% वेटेज आपका सीबैट का होने वाला था। उसके आधार पर फाइनल मेरिट जो है आपका यहाँ पर तैयार किया जाना है। और पहले भी 2024-25 की भर्ती में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन 2026 और 2026 के बाद यहाँ पर दिया गया है एएलपी की 70% का वेटेज जो रहेगा, सीबीटी 2 जो होगा, जो सीबीटी 2 होता है एएलपी का, सीबीटी 2 का पार्ट ए, सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट ए आपका जो है नॉन ट्रेड से पूछा जाता है और पार्ट बी जो है 75 क्वेश्चन ये आपके ट्रेड से पूछे जाते हैं, ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका 70% का वेटेज लिया जाता था। इसके बाद होता था सीबैट का एग्ज़ाम, जिसको साइको टेस्ट ही बोलते थे, जो कि आपको इसका जो है 30% का वेटेज पहले लिया जाता था। तो यह 100% का वेटेज के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार होता था। ठीक है, सीबेट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, ये इसका 30% का वेटेज था। अब नया नियम क्या बनाया गया है, अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, अब 50-50 का वेटेज रहेगा। अब आपके पार्ट ए का जो 100 मार्क्स था उसका 50% का वेटेज रहेगा और सीबैट का 50% का वेटेज रहने वाला है। ठीक है, इसके आधार पर अब सिलेक्शन होने वाला है। और पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 75 में आपको जो है 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, इसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, जिसमें 35% मार्क्स लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। लगभग 26.25 मार्क्स आपको या उससे एबव आपको लाने पड़ते हैं 60 मिनट में। तो ये तो काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत होता है, फेल हो जाते हैं। इसको तैयारी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ता, तैयारी करके निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर पार्ट ए जो है इसका वेटेज घटा करके सीबेट में वेटेज दे दिया गया है। तो इसका नुकसान क्या होगा, देखिए पहले साइको टेस्ट का वेटेज कम था, 30% ही था। ठीक है,
तो लोग हल्के में लेते थे, उतना ध्यान नहीं देते थे। CBT 2 के पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर दिए, तो इससे सोचते थे थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन जब 2024 का रिजल्ट आया तो थोड़ा बच्चों को घबराहट भी हुई, थोड़ा कट ऑफ गया, काफ़ी सारे बच्चे साइको में बाहर भी हो गए। लेकिन तब पर भी अब की बात क्या है कि आपको इसका वेटेज 50% कर दिया गया है, तो आपको जितना पार्ट 2 CBT 2 के पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं, उतना आपको साइको का भी तैयारी करना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी का CBT 2 के पार्ट ए में थोड़ा एवरेज भी रहा, तो सीबेट में अच्छा परफॉर्म करके वो भी अपनी रैंक बढ़ा सकता है, रैंक को ऊपर ला सकता है सीबेट में अच्छा स्कोर करके। एक बात का और भी ध्यान रखना है आपको, पार्ट ए और सीबेट का तो स्कोर है ही, पार्ट बी को मत भूलिए क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें दोनों तैयारी करके और इससे फेल हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर ही लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप क्या करिए कि अभी अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करिए और जा करके CBT 2 के ट्रेड के लिए आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेहतरीन आपको वहाँ पर सभी कंटेंट दिए गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।